हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 ट्रायंगल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 15। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 प्रीवियस लेक्चर में हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है BE and CF are two equal altitude of a triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that the triangle ABC is isosceles. तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल है। सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करिए। तो ये एक ट्राइंगल हो गया जिसकी नेमिंग कर देंगे हम। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? ABC। ओके, तो ये हो गया A, B एंड C। इसके बाद कहा गया है BE एंड CF, ये क्या है? एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही हैं। तो यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ कर दिया BE और ये वाला ड्रॉ कर दिया मैंने CF। ठीक है, तो BE और ये हो जाएगा CF। एल्टीट्यूड है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सामने वाली साइड पर जाएगी। अब कंडीशन क्या गिवन है? BE और CF ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो हमें RHS इस कॉन्ग्रुएंस रूल को यूज़ करना है और ये शो करना है कि जो ट्राइंगल है ABC वो आइसोस्केल ट्राइंगल है। ठीक है, तो गिवन क्या है? BE इज इक्वल टू CF, ये हमें गिवन है। और देखा जाए तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल है ये आइसोस्केल है। दैट मीन्स हमें प्रूफ करना है यहाँ पर कि ये जो AB है ये किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगल को अलग से ड्रॉ करूँ तो एक बार मैंने इस तरीके से ट्राइंगल को ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? ये हो जाएगा B, C और F, ये इस तरीके से है। अब अगर इसे मैं प्रॉपरली ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं इसे ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ, इस तरीके से। ये पॉइंट F पर, मतलब वर्टेक्स F पर ये कितना है? 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास F। और यहाँ पर मैंने बेस ले लिया B और ये हो जाएगा हमारे पास C। ड्रॉ कर सकते हैं इसे। तो जैसे इसे ड्रॉ किया है ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल है BEC, उसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे रब कर देती हूँ और अब हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल BCE को। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से अब हम ड्रॉ करेंगे BCE को। तो ये कौन से पॉइंट पर यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर है? ये है परपेंडिकुलर पॉइंट E पर। तो ये E हो जाएगा, यहाँ पर B होगा और ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर C। ओके, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए। यहाँ पर अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो BC है ये दोनों में ही क्या है? कॉमन है। और यहाँ पर इसका ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसका क्या है? हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर BC दोनों में कॉमन है और ये हाइपोटेनियस है। ओके, अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि जो BE है वो किसके इक्वल है? वो CF के इक्वल है। तो ये जो हमारे पास BE है, ये BE ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है CF के। ठीक है, ये इसके इक्वल है। अब अगर एक एंगल की बात की जाए तो एक एंगल ये क्या है हमारे पास? 90 डिग्री। तो अब मुझे बताइए, जब हम बात करते हैं RH कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पर RH कॉन्ग्रुएंस रूल की जब मैं बात करती हूँ तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले R, दैट मीन्स राइट एंगल। तो एक एंगल राइट एंगल है, कौन सा? एंगल E इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा क्या है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर? ये है BC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन है। ठीक है, और ये किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर लिख लेते हैं ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? ये है BCF एंड ट्राइंगल CBE। इन दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है। ओके, अब हम क्या कहेंगे? ये दोनों हो गया। थर्ड रूल क्या है? साइड। एक साइड इक्वल है। कौन सी साइड इक्वल है? मतलब इसका जो बेस है वो उसके परपेंडिकुलर के इक्वल है। तो आप इसे दूसरे तरीके से भी ड्रॉ कर सकते थे, दोनों का बेस सेम लिख दीजिए। मतलब यहाँ पर आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, इन्हें रिप्लेस कर दीजिए। ये कर दीजिए B और ये कर दीजिए यहाँ पर C। ठीक है, तो अगर ऐसा कर दिया तो हमारे पास कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी BE इज इक्वल टू CF।
बी ई कहाँ है, ये है बी ई, ये किसके इक्वल है, ये सी एफ के इक्वल है, तो इसे यहाँ से रिमूव कर दीजिए और ये सी एफ यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर बेस से बेस को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो उससे मतलब नहीं था कि बेस बेस के इक्वल है या परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के इक्वल है, उससे मतलब नहीं है, एक साइड दूसरी साइड के इक्वल है। तो यहाँ पर एक का परपेंडिकुलर दूसरे के बेस के भी इक्वल हो सकता है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हमें बेस को बेस से ही इक्वल करना है और परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर से। वो तो आप लोग के समझने के लिए मैंने इसे थोड़ा सा और आसान कर दिया कि हम यहाँ पर बेस से बेस को ही कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बी सी है ये इसका हाइपोटेनियस है और ये कॉमन है। ठीक है, तो आर एच ये हो गया। अब थर्ड क्या था, साइड। तो साइड में हमारे पास है कि ये जो बी ई है, ये जो बी ई है ये किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है। ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है। तो अब मुझे बताइए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लग गया यहाँ पर, आर एच एस रूल लग गया है ना, राइट एंगल, उसके बाद हाइपोटेनियस एंड देन वन साइड। इससे ये दोनों ही ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है बी सी एफ ये कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल सी बी ई के। तो ये जो हमने यहाँ पर ट्राइंगल लिए थे ये हमारे पास क्या हो गए, सेम हो गए। अब अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने ट्राइंगल लिए थे, कौन से ट्राइंगल लिए थे, यहाँ देखिए, ये था हमारे पास बी सी एफ ये ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल कौन सा था, दूसरा ट्राइंगल था हमारे पास बी सी ई, तो ये था बी सी ई इस तरीके से। ओके, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो F और C है ये तो एक मतलब 90 डिग्री है, लेकिन अगर मैं इस कंप्लीट एंगल B की बात करूँ, इस कंप्लीट एंगल B की, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इस कंप्लीट एंगल C के इक्वल हो जाएगा। समझ आ रहा है कि हमारे पास ये जो कंप्लीट एंगल B है, अब यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ मैं, ये जो कंप्लीट एंगल B है ये वाला, ये इस कंप्लीट एंगल C के इक्वल होगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ अगर ऐसा है दैट मीन्स कि ये जो ट्राइंगल है ये एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये कंडीशन जो सेटिस्फाई हुई ना, उससे मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो एंगल है एफ बी सी, इस एंगल की बात हो रही है। कौन से एंगल की बात हो रही है, एफ बी सी, इस एंगल की। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा ई सी बी के, हो जाएगा ई सी बी के इक्वल। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा एंगल ई सी बी। अब अगर ये जो F और E है इन्हें आगे तक बढ़ा दीजिए, पॉइंट A तक लेकर के जा सकते हैं, सेम ही बात है। मतलब एंगल तो इस पूरे एंगल को कहिए आप, या फिर आप इस छोटे एंगल को कहिए, बात तो एक ही है ना कि जो लेंथ जो लाइन है F वो आगे A तक जा रही है। तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से कि एंगल, कौन सा एंगल हो जाएगा, ये ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। और अगर ऐसा है तो दैट मीन्स ट्राइंगल जो ए बी सी है हमारा, उसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, जो ट्राइंगल है ए बी सी वो एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करिए। अब इस ट्राइंगल को हमें कैसा ड्रॉ करना है, इसे हमें ड्रॉ करना है आइसोस्केल, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। तो ये हो गया ए बी सी ड्रॉ। इसके बाद कहा गया है कि हमें एक ए पी ड्रॉ करना है जो कि परपेंडिकुलर है बी सी पे। तो ये हो गया ए पी ड्रॉ। ओके, और ये ए पी परपेंडिकुलर है इस बी सी पर। और प्रूफ क्या करना है कि ये जो एंगल बी है ये इस एंगल सी के इक्वल है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल को, एक तो ये ट्राइंगल लेंगे और दूसरा ट्राइंगल लेंगे ये वाला। क्लियर है, दो ट्राइंगल बनेंगे यहाँ पर। इन दोनों ही ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे और कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे तो ए बी ए सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ट्राइंगल और ये सेकंड ट्राइंगल। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। इन दोनों ही ट्राइंगल्स की बात हो रही है। तो अब इन दोनों ही ट्राइंगल्स में मुझे बताइए गिवन क्या है। गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। दूसरा हमें क्या गिवन है, एंगल
ये जो एंगल है ना, मतलब ये जो P है ये परपेंडिकुलर है AP BC पर, तो ये 90 डिग्री है, तो इधर भी तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो हमारे पास लीनियर पेयर है वो 180 डिग्री बनाता है। तो ये वाला अगर 90 है तो ये भी तो 90 होगा। तो दैट मीन्स एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो जाएगा। थर्ड, ये जो हमारा AP है ये दोनों में ही क्या है, कॉमन है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड। इस सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। और अगर ऐसा हुआ तो दैट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास एंगल B वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के। ये जो है ना हमारे पास एंगल B ये किसके इक्वल हो गया, एंगल C के। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं। वैसे तो ये आइसोस्केल हमें गिवन है AB इज इक्वल टू AC, तो ये एंगल B एंगल C के इक्वल ही है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, प्रूफ करके दिखाइए। अगर हमने एक AP को ड्रॉ किया है BC पर जो कि परपेंडिकुलर है, अगर हमने ऐसा किया तो एंगल B एंगल C के इक्वल है, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। ओके, तो ये जो हमारे पास चैप्टर था, चैप्टर 7 वो कंप्लीट हो गया है। ये उसकी लास्ट एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट क्लास में अब हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि है क्वाड्रिलेटरल। तो नेक्स्ट क्लास में उसका इंट्रोडक्शन और जो स्टार्टिंग की थ्योरम है वहाँ से शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।